हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस देश का किसान परेशान है। उसे उचित मूल्य नहीं मिलता है, बहुत सी समस्या है उसके पीछे। इसके तरफ सरकार ने विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं देती है। कोई भी सरकार सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिखाती है और किसान परेशान हो जाते हैं। मैं आज आपका ध्यान एक बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी, इनकी पत्नी श्रीमती कांचन गडकरी एक कार्यक्रम में क्या कहती है। महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले में किसानों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में तो सभी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम यदि अंधविश्वास दूर नहीं कर सकते तो अंधविश्वास को बढ़ावा देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही हुआ। किसानों को श्रीमती कांचन गडकरी मैडम, जो भूतपूर्व प्राचार्य थी, उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए एक मंत्र का जाप कीजिए, अवश्य लाभ होगा। और वो मंत्र है श्री सूक्त मंत्र। अब आप ही मुझे बताइए दोस्तों, किसी भी मंत्र का जाप करने से उत्पादन बढ़ता है क्या? ये तो यूँ हुआ जख्म पैरों में है और बैंडेज यहाँ पर लगाया है। मैडम जी, आपसे मेरा कहना है कि यदि किसानों की हालत सुधारना है, उत्पादन बढ़ना चाहिए, ऐसा आपको लगता है तो सरकार को कहिए। मंत्रों का परिणाम पेड़ पौधे वनस्पति जो निर्जीव चीज़ें हैं उन पर नहीं होता है, जो सजीव है अर्थात लोगों पर इसका असर होता है। आपने यदि देश के प्रधानमंत्री को कहा कि किसानों की हालत गंभीर है, उनके उत्पादन को उचित दाम मिलना चाहिए, इसलिए एमएसपी फिक्स कर दीजिए। महाराष्ट्र के किसान ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन लेते हैं, लेकिन उसे दाम बराबर मिलता नहीं है, नहीं के बराबर मिलता है, इसलिए उनको आत्महत्या करनी पड़ती है। आज 1 क्विंटल सोयाबीन के फसल के लिए सिर्फ 4,000 रुपये मिलते हैं। इसके बजाय आपने यदि प्रधानमंत्री जी से कहा कि 8,000 रुपया प्रति क्विंटल सोयाबीन के दाम निश्चित कर दीजिए, अपने आप खुशहाली आ जाएगी। तंत्र मंत्र से कुछ नहीं चलेगा। संत ज्ञानेश्वर ने भी कहा था कि तंत्र मंत्रों से यदि दुश्मन मरता है तो हमें बंदूक कटियार तलवार लेकर जाने की क्या आवश्यकता है, पहले कहा था उन्होंने, है कि नहीं? इसलिए इन मंत्रों से कोई भी उपयोग नहीं होता है, यह भी सभी ने ध्यान में रखना चाहिए। और यदि इससे फर्क पड़ता है तो इंसान पे पड़ता है। जो सोचते हैं, जो जिनमें भावनाएं हैं, उनके सामने यदि मंत्रों का जाप करेंगे और उसने यदि आपके आदेशों का स्वीकार किया, सजेशन को स्वीकारा, तो कुछ हद तक उसके ऊपर परिणाम हो सकता है। तो प्रधानमंत्री के सामने यदि हमने किया तो उनके ऊपर परिणाम हो सकता है, किसानों का लाभ हो जाएगा। तंत्र मंत्र करने से लाभ नहीं होता है। तंत्र मंत्र के ऊपर बहुत सी किताबें आई है, इसमें भी एक किताब है तंत्र मंत्र के नाम पर षड्यंत्र, ऐसा इसमें है। और इसमें एक मंत्र दिया है, मंत्र है राजा वशीकरण मंत्र। मंत्र के लिए आगे लिखा हुआ है कि
क्लोस अमुक में वश कुरु स्वाहा। प्रयोग की विधि बताई है इसमें कि प्रयोग करने से पहले ऊपर लिखे मंत्र को 1,00,000 बार जप करके सिद्ध कर लेना चाहिए। तत्पश्चात फिर केसर, चंदन, गोरोचन, कपूर, यह सब वस्तुएं गाय के दूध में मिलाकर घीस ले अथवा घोट ले। फिर इस घुटी हुई रसायन को उपरोक्त मंत्र से 1000 बार अभिमंत्रित करे। तत्पश्चात अपने मस्तक पर इसका तिलक लगाइए और राजा के सामने जाइए। राजा वशीभूत हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा है। चीन, बंगाल, आसाम, इसका जादू, उसकी ऐसी किताबें रहती है इस प्रकार से। और बहुत से ऐसे मंत्र है, इससे कुछ होता है क्या? नहीं होता। उसके बावजूद भी लोग अंधविश्वास फैलाने का प्रयास करते हैं। यदि मंत्र का जाप करना है तो ट्रंप नाम के दादाजी के सामने मंत्र का जाप कीजिए, उसके सामने जाकर के, या यहीं से भेजिए। आजकल वो ज़्यादा ही बड़बड़ करते हैं, वो चुप हो जाएंगे। ऐसा कोई मंत्र होगा कि शत्रु के जो भी साहित्य है, औजार है, बम है, परमाणु बम है, जो भी है वो निष्क्रिय हो जाए। पाकिस्तान के निष्क्रिय हो जाएंगे, ट्रंप दादाजी चुप हो जाएंगे। ऐसा कोई मंत्र हो तो बताइए। लेकिन किसान को किसी ने गुमराह नहीं करना चाहिए। किसान बटे हुए हैं, उनमें एकता नहीं है, इसलिए तो सरकारें कुछ भी बोलती है, अपना शासन चलाती है। किसान परेशान है, लेकिन किसानों की हालत सुधारना सरकार का काम है। कोई भी सरकार रहे, उसको गुमराह नहीं करना है। पैर में चोट लग गई और बैंडेज यहाँ पे लगाने जैसा हो गया है तो सभी सोचने वाले इंसान और किसान जानते हैं कि कोई भी मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप करने से उत्पादन नहीं बढ़ता। यह भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए, दाम बढ़ाइए, काम कीजिए, तब देश की प्रगति होगी, किसान खुश होगा, देश में खुशहाली आएगी, तब सब कुछ ऑल इज़ वेल हो सकता है। यह भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। सच के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी मेरे 906 सब्सक्राइबर है और कुछ सब्सक्राइबरों की मुझे आवश्यकता है दोस्तों। 1000 सब्सक्राइबर करने का मेरा मन है, प्रोजेक्ट है। मुझे साथ दीजिए, सच के साथ में आइए। लोगों को सच बताना मेरा काम है, गुमराह करना मेरा काम नहीं है। आज के इस वीडियो में मैंने यही कहा है कि तंत्र मंत्र का परिणाम निर्जीव चीज़ों पर नहीं होता है। इसलिए सरकार को यदि हमने बताया तो सरकार निर्णय ले सकती है। बस वही बड़ा मंत्र है सरकार को बताने का। धन्यवाद।